अब नंबर 3 जो हमारी रुकावटों का हिस्सा है साइकोलॉजी का, वो है इम्पेशंस बिटवीन सेटअप्स। जैसा कि मैंने मिसाल दे दी है नसीर भाई वाली और अब्बास भाई और मैं। और इसमें एक और चीज़ भी ऐड करना मैं भूल गया, जब यानी हमारे अगेंस्ट मार्केट जा रही थी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 4 पे या 5 पे एंटर हुए थे, 2404 या 5 पे, तो जब मार्केट 2402 पे आई तो नसीर भाई ने भी एक लोट ली, क्या नाम है, अब्बास भाई ने भी एक लोट और ले ली। फिर नीचे आई, फिर इन्होंने एक-एक और लोट ले ली, तो मीन्स कि जहाँ पे इन्होंने 1 लोट लेनी थी, वहाँ पे 3-4 लोट्स इनकी हो चुकी थी। जिसके चलते हुए जहाँ पे इनको नुकसान होना था 10-12 का, ये 50-50 नुकसान करके बैठ गए थे। ठीक है, रीज़न रीज़न यही थी कि बेसब्री, यही बात कि भाई मिस ना हो जाए, हम ये ना हो जो हमने प्रॉफ़िट बनाना है वो कम ना हो जाए, चलो एक-एक और लोट ले लेते हैं। जिसके चलते हुए इन्होंने जो 20 या $15 या जो भी इनका था, वो बनाना था, इन्होंने उल्टा 50-50 का नुकसान कर लिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने सब्र करना है और सब्र के साथ ही सेटअप को देखना है और सेटअप जब कंप्लीट हो तब ही एंटर होना है। इसको पढ़ते हैं, सब्र ना करना और ट्रेड में एंटर होने के लिए बेताब होना, ठीक है? उर्दू अच्छी है मेरी, है ना? इसका मतलब ये है कि सेटअप बन चुका होता है, अब तो मैंने इसमें एंट्री लेनी ही लेनी है। जब हमें ये पता चल जाए कि आईसीटी, एसएमसी, ऑर्डर ब्लॉक, पीडीआरएस हर चीज़ काम कर रही है, अब मैंने एंटर हो जाना है। जबकि एफवीजी को अगर आप देखते हैं तो उसका मिड पॉइंट जो है, ठीक है? या ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं तो आप उसका मिड पॉइंट माइंड में नहीं रखते, बस उसको टैप होता है, आप एंटर हो जाते हैं, जो कि आपको थोड़े पिप्स नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है? या वो जब फ़ेल होता है तब आपको नुकसान पहुँच सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पर आप लोग नहीं जाते, 15 मिनट या 1 आवर जो भी हाई टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हैं, उसी में एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि आपको ये कन्फर्म हो जाता है कि अब मेरा तो सेटअप पक्का हो चुका है। जबकि आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर उसकी कन्फर्मेशन लेनी चाहिए, जो कि हम बसा औकात छोड़ देते हैं। तो दिस इज़ बेसब्री, इम्पेशंस हम में नहीं होता, जिसके चलते हुए हम नुकसान करते हैं। ये बैरियर ज़्यादातर पहले लिखे और डिसिप्लिन ट्रेडर के साथ ही होता है। अच्छा, ठीक है? पढ़े-लिखे ये हैं पढ़े-लिखे, ठीक है? ये जो बैरियर है ना, ये आईसीटी वालों के साथ, एसएमसी वालों के साथ, वीएसए वालों के साथ होता है, जिन्हें ट्रेडिंग की आओ-नाव होती है। क्योंकि वो जो आपने क्राइटेरिया सेट किया होता है कि ऑर्डर ब्लॉक होगा या नो डिमांड नो सप्लाई होगा, ट्रस्ट कैंडल होगा या कोई पीडीआरएस है वो होगा, क्योंकि ये बिगिनर को तो पता नहीं होता था, ये तो डिसिप्लिन्ड बंदों को ही पता होता है ना, लेकिन वो फिर भी जल्दी कर जाते हैं, वो बेसब्री में एंटर हो जाते हैं और जिसके चलते हुए उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि ये सेटअप प्रॉफिटेबल है और वो उसी प्रॉफिट के चक्कर में टाइम नहीं लगाते एंट्री करने में, और यहीं पर सेटअप की कंफर्मेशन नहीं होती, यानी वो जब एंटर हो रहे होते हैं तब सेटअप की कंफर्मेशन नहीं होती और फिर एसएल की तरफ चली जाती है मार्केट या बात, ठीक है? कहने का सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको स्पीच के थ्रू बता दूँ तो वो ये है कि यहाँ पर जो राइटर है उसका ये कहना है कि ये जो पढ़े-लिखे ट्रेडर्स हैं, इनके सामने जब एक सेटअप आ जाता है बाय या सेल का, तो वो बेसब्री से वो करते हैं कि भाई अब एंटर होना है, अब एंटर होना है, अब एंटर होना है, और वो जल्दी से एंटर हो जाते हैं। किसी चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं लेते हो। प्रॉफ़िट के चक्कर में वो एंटर होते हैं और एसएल करवा के बैठ जाते हैं। ये इम्पेशंस इसलिए पैदा होता है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता और इसके साथ-साथ आपके इतने स्किलफुल ट्रेडर भी नहीं, आप इतने स्किलफुल ट्रेडर भी नहीं होते। यानी कहने का ये मतलब है कि ये चीज़ें आपको पता है, रूल्स आपको पता है, आप डिसिप्लिन भी हो, आप सब कुछ हो, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। आपने चीज़ें पढ़ ली हैं लेकिन आप अमली तौर पर अभी उस पर इतने अ, क्या उसे कहें, प्रैक्टिकल नहीं हुए, आप एक्ट नहीं कर रहे, अमल नहीं कर रहे, जिसके चलते हुए आप लॉस कर लेते हैं। तजर्बा मीन्स एक्सपीरियंस आपको 2 चीज़ें सिखाता है, ठीक है? यानी एक्सपीरियंस आपको 2 चीज़ें हमेशा सिखाता है। एक है स्टॉप लॉस या लूज़िंग ट्रेड्स, या आप ट्रेड्स को लूज़ करते हैं या एसएल, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि तजर्बा आपको 2 चीज़ें सिखाता है। या तो आप स्टॉप लॉस करेंगे या लूज़िंग ट्रेड करेंगे, ठीक है? ये दोनों चीज़ें, यानी स्टॉप लॉस हो या आपकी ट्रेड लॉस में चली जाए, ये बेहतर है बनिस्बत के आपका अकाउंट वॉश हो जाए, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ जो हम सीखते हैं वो है कि आप परफेक्ट नहीं हैं।
तजर्बा हमें 2 चीज़ें बताता है, एक लूज़िंग और दूसरा कि आप परफेक्ट नहीं हो भाई इस मार्केट में। तो ये 2 चीज़ें हमें एक्सपीरियंस सिखाता है, ठीक है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें आगे? नहीं, नहीं ज़ीशान भाई। जी सर, करिए च ना। चलें जी। इसको कैसे कंट्रोल करना है? इसको कंट्रोल सिर्फ़ आप खुद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप परफेक्ट नहीं हैं। जो नहीं हो, जो हमें एक्सपीरियंस सिखाता है और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा ट्रेडिंग सेटअप भी फ़ेल हो सकता है, वो भी 100% काम नहीं कर सकता या करेगा, ठीक है? क्योंकि देखो, इस मार्केट में मैंने बेशुमार लोगों को ये कहते हुए सुना है, सुनते हुए कह रहा था कि भाई मैंने कहा मार्केट बाय, तो मार्केट उसी टाइम बाय चलेगी, मैंने कहा सेल तो उसी टाइम सेल चली गई। तो यार कहने का ये मतलब है अगर आप इतने ही परफेक्ट हो तो आप मेरे अकाउंट पर आकर आई डोंट नो मुझे अब उस बंदे का नाम नहीं याद। मेरे अकाउंट पर आकर मेरी ऑडियंस जो मुझे 20-25 लोग सुन रहे थे, तुम क्यों उनको ये बताना चाह रहे हो कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ? अगर तुम वाक़ई हो तो अपने आप में हो, हमें क्यों बता रहे थे? तो उस बंदे को जब मैंने ये कहा ना कि व्हाट इज़ योर ट्रेडिंग प्लान? भाई आप किस चीज़ पे करते हो? तो वो ना आएँ-बाएँ शाये करने लग गया कि मैंने ये कहा मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, आपने जो $2000 बनाया है एक ट्रेड में, वो किस बेस पे बनाया है? तो उसको जवाब नहीं आया था। रामीन थी, रामीन अगर है तो उसको याद होगा, रामीन थी उस टाइम लाइव में, आयशा भी थी आई थिंक सो। तो कहने का ये मतलब है कि लोग हैं, जो अपने आप को 100% बताते हैं, जबकि इस मार्केट में इतनी एक्यूरेसी किसी भी चीज़ की नहीं है। अगर हो, तो हर बंदा वही कर रहा हो, ठीक है? तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले होते हैं, इसीलिए प्लीज़ इन चीज़ों से बचें। कोई भी चीज़ है, कोई भी सेटअप है, उसको खुद इम्प्लीमेंट करें, खुद अपने आप पर अमल करें, चाहे वो बता रहा है, उससे सीखें और उसके बाद जो है अपना तजर्बा, अपनी सारी चीज़ें करें ताकि आपको समझ आए। आप किसी के पीछे भी ना जाएँ, ठीक है? तो हमने प्रॉपर वेट करना है कि करना है एंट्री के लिए कि कोई बेस्ट सेटअप हमारे सामने आए और हमने प्राइस एक्शन को देखते हुए ही अपनी ट्रेड को डिज़ाइन करना है। यानी बेस्ट सेटअप से मेरी क्या मुराद है अब्दुर्रहमान बताएगा मुझे। जी ज़ीशान भाई। बेस्ट सेटअप का वेट करना है और ये बेस्ट सेटअप कौन-सा बेस्ट सेटअप होना चाहिए? बेस्ट सेटअप आई मीन कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उस पर उतरे, जैसे हमने उस दिन भी 1-2 स्ट्रैटेजीज़ को मिलाकर एक टेक्निकल एनालिसिस किया था और उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केट गई भी। अ, अच्छा और कोई बंदा अगर बताना चाहे तो? जी, शान भाई जैसे हमने अपनी स्टडी के मुताबिक एंट्री लेनी है कि अगर हमसे कोई मूव जो है मिस हो गया है तो हम अच्छे सेटअप का वेट करेंगे। जी, नज़ीर भैया तो फाइनली आप बताएँ फिर मैं बताता हूँ। सर बेस्ट सेटअप वही है जो हमारी कंडीशंस पे पूरा उतर रहा हो, लाइक लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी हो, उसके बाद हमारा जो मतलब कि एमएसएस हो चुका हो, उसके बाद हम एक जो है ना अपना उस पे एंट्री लेंगे अपने पीओआई पे, ना कि ये कि मार्केट नीचे आ रही है और मार्केट ऊपर जा रही है हम सेल और बाय करें। ठीक है। बेस्ट सेटअप से मुराद ये है कि अगर आपने जितनी भी स्टडीज़ की है, चाहे वो आपका इंडिकेटर है, चाहे एसएमसी, आईसीटी, वीएसए, फंडामेंटल्स व्हाट्सोएवर, जितना भी आपको इल्म है, आपको पता है, अगर एक पॉइंट है जहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, वहीं पर आपका प्रीवियस कोई ऑर्डर ब्लॉक बेरिश पड़ा हुआ है, ठीक है? मैं अगर बेरिश सेटअप की बात करता हूँ, तो आपके पास एक तो कन्फर्मेशन हुई लिक्विडिटी स्वीप, सेकंड कन्फर्मेशन आपके पास होगी कि ऑर्डर ब्लॉक है बेरिश, थर्ड आपके पास कन्फर्मेशन ये भी हो सकती है कि वीएसए का सेटअप पड़ा हुआ है जो कि नो डिमांड है, यानी वो सेल बता रहा है। तीसरी कन्फर्मेशन हो चुकी है, चौथी कन्फर्मेशन हमारे पास ये हो सकती है कि जो हमारा क्या नाम है सीसीसी कैंडल बेरिश बन रही है, थ्रस्ट कैंडल बन रही है, ठीक है? कहने का ये मतलब है सारे सेटअप बताने का मतलब ये नहीं है कि भाई ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक इंडिकेशन की बजाय, एक स्टडी की बजाय आपके पास 3-4 स्टडीज़ आ जाएँ एक ऐसे पॉइंट पर, तो वो जैसे कहते हैं ना कि काम पक्का हो जाता है, ठीक है? वीएसए भी मिल गया, आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया, लिक्विडिटी स्वीप भी मिल गई, हाई भी स्वीप हो चुका है, ठीक है? तो ये सारी कन्फर्मेशन जब आपके पास आ जाएँगी दैट इज़ आवर बेस्ट सिनेरियो फॉर सेल बिकॉज़ वहाँ पर एक स्टडी ने हमें कन्फर्मेशन नहीं दी बल्कि 3-4 स्टडीज़ ने हमें कन्फर्मेशन दे दी दैट्स व्हाई वी बिलीव कि मार्केट अब नीचे जाएगी तो हम सेल की तरफ जाएँगे। समझ आ गई सबको? जी ज़ीशान जी भाई। सर। अच्छा जी, आप अपनी अपनी लूज़िंग ट्रेड में जो गलती करते हैं, उसे भी मय्यर करना होगा, ठीक है? और जो आप अनसर्टेनिटी का शिकार होते हैं, उसे भी पॉइंट आउट करना है, ताकि वो नेक्स्ट ना हो। इससे सिंपल मुराद ये है कि जब आप ट्रेड लॉस करते हैं,
और आपको पता चल गया है कि यार ये लॉस चली गई है, तो आपने अपनी गलती फाइंड करनी है। जैसा कि जब मैं आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर करता था दुबई में, तो मेरा एसएल होता था, तो मैं एक मीटिंग कर लेता था कि आओ भाई बैठते हैं, गलती देखते हैं, क्या किया मैंने, जल्दी एंट्री होगी ये वो। तो आपने एग्ज़ामिन करना है, अपने आप को चेक करना है कि भाई क्या गलती हुई मुझसे जो कि मैंने ये ट्रेड लॉस की। क्योंकि देखो रूल्स जो हैं वो अगर बने हैं तो वो किसी बेस पर किसी बंदे ने बनाए हैं। उसका हो सकता है कि जैसा कि माइकल कहता है मेरा 40 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस है, तो भाई उसने 40 साल लगा दिए उस चीज़ को बनाने में। तो वो अगर बनी है तो उसके पीछे लॉजिक है। तो हमने ये देखना है कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जब वो ट्रेड हो जाए तो हमने ये देखना है कि हमने गलती कर ली, ये गलती कर ली है, और आपने फिर अनसर्टेनिटी यानी कि बेचैनी का शिकार या इम्पेशंस का शिकार नहीं होना, और आपने नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करनी। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गई है। नो साइंस, तो नेक्स्ट चलते हैं।